हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अगर आप ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आप इसके लिए अपने ग्रो एप्लीकेशन के जो प्रोफाइल आइकन होगा आपका उस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ से अपना जो ऐड मनी का ऑप्शन दिख रहा है उसके साइड में आपको क्लिक करना होगा अपने बैलेंस पर। और यहाँ से राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में आर ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से हम सभी ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। आप इस ट्रांजैक्शन में जैसे आप अपने बैंक से ग्रो एप्लीकेशन में क्या ट्रांजैक्शन किए थे, या फिर अपने ग्रो एप्लीकेशन से बैंक में क्या ट्रांजैक्शन किए थे, फैंडो में क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, इक्विटी अगर बाई किए होंगे अगर किसी भी स्टॉक्स को, क्या बाइंग किए थे कितने प्राइस में, क्या सेलिंग किए थे कितने प्राइस में, और क्या ट्रेड लिए थे इंट्राडे फैंडो ट्रेडिंग, सारे ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन क्या चार्जेस लगा था उस चार्जेस को भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे कि दो एरो दिखने को मिल रहा है, एक ब्लैक कलर में एक ग्रीन कलर में। जो ब्लैक कलर का एरो है वो ऊपर तरफ शो कर रहा है। इसका मतलब है जो ब्लैक वाला जितना भी एरो होगा ये ये शो करता है कि जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ था वो अपने ग्रो एप्लीकेशन से अगर बाहर ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे अगर किसी स्टॉक्स के लिए पेमेंट किए होंगे या फिर अपने ग्रो एप्लीकेशन से बैंक में विड्रॉल वापस हो गया होगा, विड्रॉल किए होंगे, इसके लिए ये ग्रो में जो एरो दिख रहा है ब्लैक कलर का ये शो करता है। और ग्रीन एरो का मतलब होता है कि बाहर से पैसा आपके ग्रो एप्लीकेशन में आया हुआ है, तो ग्रीन का शो करता है। इसका मतलब वो ये हुआ, जैसे अगर आप ट्रेड लिए होंगे जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो उससे यहाँ पे भी ग्रीन कलर में शो किया जाएगा। अगर बैंक से आप डिपॉजिट करेंगे इसमें कुछ पैसे तो भी अब इस ग्रीन कलर के एरो से शो किया जाएगा। अब जैसे यहाँ स्टॉक्स में देख सकते हैं कि क्या पेमेंट हुआ था, किस डेट को हुआ था, ये सारी चीज़ को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब इसमें ये भी देख सकते हैं कि जिस डेट पे आप पेमेंट किए थे किसी स्टॉक्स को बाई करने के लिए, उसके बाद क्या बैलेंस बचा हुआ था, उस बैलेंस को भी आप बैलेंस के जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है उसमें बैलेंस देख सकते हैं। और यहाँ फैंडो ट्रेडिंग और डिपॉजिट क्या होता है उस सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर तरफ जो ऑप्शन दिख रहा है ओनली फेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन फेल हुआ था, जैसे अगर आप कभी एफएनओ ट्रेड लिए थे या फिर इंट्राडे ट्रेड किए होंगे, अगर आपका बाइंग नहीं होता है, सेलिंग भी नहीं होता है, अगर फेल हो जाता है तो यहाँ पे जो भी फेल ट्रांजेक्शन था वो शो करेगा। और अगर आप विड्रॉल मार रहे हैं, विड्रॉल फेल चुका है तो विड्रॉल भी फेल जो हुआ होगा वो भी शो करेगा। और ग्रो में जो डिपॉजिट हो रहा है वो भी अगर फेल हुआ होगा तो जितना भी फेल ट्रांजेक्शन होंगे सारे फेल ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से अपना सारा फेल ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। अगर राइट लेफ्ट साइड की बात करते हैं, फिल्टर जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से फिल्टर आप दिखा सकते हैं। जैसे फिल्टर में क्या होता है, यहाँ जो डिपॉजिट विड्रॉल स्टॉक्स फैंडो और उसका ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से स्पेसिफिक किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ से चूज़ करके उससे रिलेटेड आप यहाँ से ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। जैसे आप देखना चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन जो मेरा डिपॉजिट हुआ था, मैं अपने बैंक से जितना भी डिपॉजिट किया हूँ अपने ग्रो एप्लीकेशन में उसको देखना चाहता हूँ, यहाँ डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो आप डिपॉजिट देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अप्लाई कर दूँगा तो अप्लाई करने के बाद जितना भी मेरा डिपॉजिट हुआ होगा अभी तक, तो सारा जो ट्रांजैक्शन था डिपॉजिट वाला वो देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें देख सकते हैं कि क्या डिपॉजिट किस डेट पे हुआ था, कितना बैलेंस डिपॉजिट हुआ था, और जब डिपॉजिट किए थे तो कितना बैलेंस ऑलरेडी मेरे ग्रो एप्लीकेशन में था। इस सारी चीज़ को भी यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये फिल्टर आपका हट जाएगा। अगर नेक्स्ट फिल्टर लगाना चाहते हैं तो यहाँ जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टॉक्स क्या बाई किए थे, कितना अमाउंट पेमेंट किए थे उस दिन, तो उसको भी देख सकते हैं। एक साथ दो या फिर दो से आधा ज़्यादा भी आप यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे विड्रॉल के भी फ़िल्टर यहाँ लगा सकते हैं और भी फ़िल्टर यहाँ लगा सकते हैं। तो मैं स्टॉक से फ़िल्टर लगा कर यहाँ पे देखने वाला हूँ क्या मैंने स्टॉक्स में क्या ट्रांजेक्शन किए थे, तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो मैं जो भी ट्रांजेक्शन स्टॉक्स में हुआ था उन सारी चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ETF बाई किए होंगे तो आपका ETF जो बाइंग हुआ होगा उसका भी ट्रांजेक्शन आपके स्टॉक्स में ही शो करेगा। जैसे यहाँ किसी भी स्टॉक्स में यहाँ पे टैप करूँगा तो यहाँ से उससे रिलेटेड कितना अमाउंट अभी बैक कर लेते हैं, यहाँ पे शो कर रहा है कि किस डेट को यहाँ पेमेंट हुआ था, कितना पेमेंट हुआ था, पेमेंट के बाद कितना बैलेंस बचा था मेरे ग्रो एप्लीकेशन में, वो भी शो कर रहा है। और अगर इसे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अमाउंट जो कितना कटा था अमाउंट, जैसे मेरा 595 उस दिन पेमेंट हुआ था, ट्रांजेक्शन हुआ था अपने मिड कैप के जो मेरा ETF है उसमें बाइंग के लिए, और क्या चार्जेस लगा था उस दिन इसमें, उस चार्जेस को भी यहाँ पे देख सकते हैं चार्जेस का ऑप्शन से।
और यहाँ जो निपॉन इंडिया या फिर बोल सकते हैं जो भी ETF स्टॉक्स होगा, यहाँ जो एरो दिख रहा है नीचे की तरफ, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या ब्रोकरेज लगा था उसको भी देख सकते हैं, कितने शेयर बाई किए थे आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ से ब्रोकरेज भी देख सकते हैं और नीचे यहाँ से चार्जेस भी अपना देख सकते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से अपना ट्रांजैक्शन के साथ साथ अपना जो ब्रोकरेज कटा हुआ या फिर जो पेमेंट किए थे, जितने शेयर बाई किए थे, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस सारे ट्रांजैक्शन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से जो ऊपर तरफ एरो दिख रहा है, डाउन एरो कॉर्नर में, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो आपका ट्रांजैक्शन था वो सारे ट्रांजैक्शन का आप प्रिंट कर सकते हैं। ये यहाँ से अपने डाउनलोड कर लेंगे, आपके ईमेल पे आ जाएगा, वहाँ से इसे PDF बनाकर आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ डेट दिया गया है, फ्रॉम टू दिया गया है, तो फ्रॉम कहा है क्या है कि किस डेट से किस डेट तक आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से डेट अपना कैलेंडर ओपन करके यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ ओके कर देंगे। इसी टाइप से अपने टू में जब तक का डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ तक का डेट सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे और डाउनलोड के ऑप्शन से डाउनलोड कर लेंगे। जब आप ये आपकी सीधे डाउनलोड होकर अपने ईमेल पे चला जाएगा और वहाँ जो आपका पासवर्ड होगा वो आपका पैन नंबर होगा, उस पैन नंबर को वहाँ से पासवर्ड फिल करेंगे, आपका ट्रांजैक्शन जो नोट था वो ओपन हो जाएगा। वहाँ से उसे डाउनलोड करके या फिर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं।